गांव धनपुर के किनारे एक खंडहर जैसी हवेली थी जिसे लोग वर्मा हाउस कहते थे। कहते हैं वहां कोई माया वर्मा रहती थी जो 50 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मरी थी। हर अमावस्या की रात हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। एक रात 4 दोस्त आरव, कबीर, सिया और रवि उस हवेली में जाने की हिम्मत करते हैं। सिर्फ एक कैमरा और टॉर्च लेकर वो हवेली की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा इतना पुराना था कि हल्के धक्के से गिरने वाला था। जैसे ही आरव ने उसे खोला, चररररक की आवाज के साथ दरवाजा खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और सड़े हुए फूलों की बदबू फैली हुई थी। हॉल में कई पुराने चित्र टंगे थे। सब में वर्मा परिवार के लोग थे, लेकिन बीच वाले चित्र में एक औरत थी, माया वर्मा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हिल रही हों, हर कदम पर दोस्तों को देख रही हों। सिया डरकर बोली, आरव, उसकी नजरें मुझ पर हैं। अचानक दीवार से खून टपकने लगा और एक फुसफुसाहट गूंजी, मेरी नींद क्यों तोड़ी। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थीं। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी, टिक टिक टिक। ऊपर के कमरे में दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक झूला अपने आप हिल रहा था। कबीर ने टॉर्च मारी। वहां एक सफेद साड़ी में औरत बैठी थी, चेहरा झुका हुआ था। वो धीरे धीरे बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? फिर उसने सिर उठाया, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें काली धधकती हुई। आरव को हवेली के अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, माया वर्मा अपने पति द्वारा धोखा खा गई थी। उसे हवेली में जला दिया गया और तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। जो भी उसकी हवेली में आएगा वो उसे अपनी नींद में मिला लेगी। सिया की आवाज पीछे से आई, आरव, वो मेरे पीछे है। लेकिन जब आरव पलटा, वहां सिया थी ही नहीं। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब सारे दरवाजे बंद थे। खिड़कियों से काला धुआं अंदर आने लगा। कबीर जमीन पर गिर गया और उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे। सिर्फ एक चीख और सब सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंची, हवेली खाली थी। बस आरव का मोबाइल मिला। रिकॉर्डिंग चालू थी। उसमें आरव की आवाज थी, वो यहाँ है, वो मेरे पीछे है। फिर एक तेज चीख और रिकॉर्डिंग बंद। उसके बाद हवेली से फिर वही आवाज आने लगी। कहते हैं अब हवेली में 4 नई आवाजें गूंजती हैं। अब हर रात हवेली में सिर्फ माया की नहीं, आरव, सिया, कबीर और रवि की आत्माएं भी भटकती हैं। कभी उनकी हंसी, कभी किसी की चीख सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं, जो भी माया की हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया।